नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिछले दिनों बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद रमेश बुधूरी को भाजपा ने राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा में राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है। वहीं रमेश बिधूड़ी की जिम्मेदारी जिले में पार्टी के चुनाव प्रभारी के समान होगी। टोंक जिले में बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के मतदाता हैं। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा का मानना है कि बिधूड़ी उसे वोटों को स्विंग करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वह भी गुर्जर जाति से हैं। इस जिले में भाजपा द्वारा रमेश बिधूड़ी को भेजना इसलिए भी अहम है कि यह जिला वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और 2018 में पायलट टोंक विधानसभा सीट से ही चुने गए थे। अटकलें लगाई जा रही है कि सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव भी टोंक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। अहमदाबाद में बीसीसीआई के मानव सचिव और एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने स्मृति मंधाना को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. I am truly thrilled to be here today, surrounded by so many bright children for an initiative that plays our beloved game cricket, which is very close to my heart. Cricket is not just sport for us, but it's an emotion that connects every Indian, from the youngest to the oldest. I firmly believe that sports, especially cricket, have the incredible power to foster social harmony and unite our diverse nation. As you are knowing that we are living in an era of women empowerment, BCCI just did pay parity for men and women. So I am pleased to inform you that after our decision, US Open Tennis, English Cricket Board and ICC did pay parity for men and women. BCCI has undertaken several initiatives to promote gender equality in the world of cricket. Our board has been at the forefront, creating a new wave of equality with initiative like pay parity, which has significantly boosted women cricket and provided strong support to our female cricketers. As we gear up for the ICC Men Cricket World Cup, I urge all the young students not only watch the game, but also actively participate and enjoy them. मैं आपको दो ही चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको आगे आना है तो आपको हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, ये तीनों रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और आपकी लाइफ में आपको एक आइकॉन रखना चाहिए। जैसे स्मृति इधर आई है, उसको आइकॉन रख के आगे चलेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू वंस अगेन। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज 2015 के एक मामले में हिरासत में लिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा, पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की हालिया गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। यह विपक्ष को डराने की कोशिश है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की आप पंजाब सरकार की चाल है। वहीं राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से एक बार फिर छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है। 20 साल के मोहम्मद तनवीर ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तनवीर मूल रूप से यूपी के महाराजगंज का रहने वाला था। उसके पिता कोटा में ही एक कोचिंग संस्थान में टीचर थी। तनवीर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हालांकि छात्र ने सुसाइड क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के घर वालों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कोटा में जनवरी से लेकर अब तक इस साल 27 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। अगस्त और सितंबर के महीने की बात करें तो 9 स्टूडेंट्स मौत के गले लग चुके हैं।
बिहार के नवादा में एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजनी कुमार ने कहा, घटना हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए दिए गए हैं। घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। ये जो घटना थी काफी हृदय विदारक थी, लेकिन इसमें तुरंत पहुंचकर हमने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपये दिया गया है। इनके आश्रित घटना क्या हुई? एक अज्ञात ट्रक द्वारा दुर्घटना हुई है। 3 लोगों को कुचल दिया गया है। एक घायल हुआ है जो हॉस्पिटल में है, बाकी 3 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव किस दिशा में जा रहा है और सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा की गई। राजस्थान की जनता के मुद्दों के बारे में भी चर्चा हुई है। हम चुनाव को किस प्रकार संचालित कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। हम उनके मार्गदर्शन पर काम करेंगे। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे।